ये परेशान होकर उठा, दरवाज़ा खोला तो बराबर के दुकान वाले, ऊपर घर वाले, जल्दी चलो तुम्हारे दुकान में आग लगी हुई है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, welcome to yet another The Bhoot Show। और The Bhoot Show की एक और ख़तरनाक स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या है कि हमारे पास स्टूडियो में एसी, जब से हमने सोलर लगवाया है घर में, तो ये हमारा एसी जो है वो सोलर पे नहीं चलता, तो इस वजह से हमें गर्मी में करना पड़ता है। लेकिन ये एसी जो है ना आपका बाइपोलर हो गया। यस, अब हम क्या है कि थोड़ा सा माहौल चिल करके फिर आप लोगों को हम स्टोरी सुनाते हैं। कभी इस तरह से भी पिया करें किसी चीज़ को, बड़ा मज़ा आता है। हाँ, मज़ेदार यही है सारे। ये देखो, इसकी एस्ट्रॉ में भी देखो कुछ नज़र आ रहा है मुझे, ये देख रहे हैं, इसकी एस्ट्रॉ में भी कुछ है। बाहर से तो फुली हुई है। डाई का मसला है। डाई का मसला है। हाँ। वेल जो भी है, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करते हैं। वैसे अभी लास्ट टाइम जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो वो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी जब मैंने रास्ते से, बहुत सख्त गर्मी थी, तो मैंने रास्ते से मैंने कहा चलो गन्ने का जूस पी लेते हैं। इसका गन्ने का जूस। अच्छा। उसके बाद तबीयत ख़राब हुई थी। वेल डॉक्टर साहब, कल वाली आपकी 18+ वाली कंटेंट बड़ा अच्छा था, स्टोरी मुझे अच्छी लगी। हाँ, ऐसी चीज़ें तो सबको अच्छी लगती है मेरे भाई। और जब तेरे राज खुलते ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या सुना रहा आज? लस्सी वाले की कहानी। वो लस्सी वाला भी डॉक्टर काशिफ के पुराने मोहल्ले के बहुत करीब है, ये लस्सी वाला। और ये बहुत मशहूर लस्सी वाला हैदराबाद का, बहुत पुराना है। सर अब चूसना बंद करें, स्टोरी बताए ना। अब तूने चीज़ इसी हाथ में दे दी है कि अगले पिछले सारे कांड याद आ गए मुझे। तो लस्सी ख़त्म करके फिर आपसे कांटेक्ट करते हैं, मतलब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके। जी जनाब, बैक टू स्टोरी। और डॉक्टर काशिफ साहब क्या सुनाने जा रहे हैं आज? लस्सी पी ली है तो चलो एक लस्सी वाले का किस्सा सुनाता हूँ। उसी एरिया का लस्सी वाला, लेकिन ये वाला नहीं जिसे मंगवाई है। ये लस्सी वाला बैठता था खाई रोड पर। खाई रोड हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, 10 मिनट की वॉक है या 7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है। वहाँ पर बहुत अच्छे जो है ना वो पकोड़े भी मिलते हैं। देखा है तुमने? फूड स्ट्रीट जो बना हुआ है। हाँ, जो फूड स्ट्रीट बना हुआ है। ओके। अच्छा, वहाँ पर क्योंकि होता ये था कि वो ऐसा एरिया है जो रात को 4 बजे भी खुला रहता है, रौनक वाला एरिया है बहुत। लेकिन उस रात जो था वो तकरीबन कोई 2-2:30 बजे दुकानें वुकानें सब बंद करके अपनी चले गए थे। तो ये लस्सी वाला जो है ये बैठा हुआ था। अब होता ये था कि लोग सुबह का नाश्ता तक करने वहाँ पर आते हैं। हलवा पूरी होती है, लस्सी होती है, पराठे, चाय, सारी रात का ये शुगल मिला होता था। दूसरे दिन शायद जुम्मा था तो दुकान वुकान सब बंद थे और ये अकेला बैठा हुआ था। तो कहने लगा, काशिफ भाई मैं दुकान अपना वाइंड अप करने लगा तो एक बंदा आया मेरे पास, मुझे कहने लगा कि यार मुझे लस्सी का गिलास बना के पिलाओ। तो मैंने उससे कहा कि यार मैंने सामान वामान सब बंद कर दिया, अब सारा वाइंड अप कर दिया है और अब तो मैं बस शटर गिराने लगा हूँ, तो अब कल आना, अभी तो मैं नहीं दे सकता, अभी तो सामान खत्म हो गया। उसने बोला यार देख मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा। और मुझे भूख भी लगी है, तो तू एक काम कर, तू मुझे सिर्फ एक गिलास बना के पिला दे ओके। और मैं तेरे हक में दुआ करूँगा। तो उसने बोला एक तो मुफ्ता, ठीक है, फिर ऊपर से फरमाइशें, दुकान भी मैंने बंद कर दी है, शुरू हो गया। सॉरी, कभी कभार ना ऐसी चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है। नहीं मुझे नहीं पता, ये तू क्या समझ के इसको चूस रहा है? बड़ा मज़ा आया। ये आता रहता है। अच्छा, फिर उसने लस्सी, उसने कहा कि मैं तुझे दुआ दूंगा। उसने बोला एक तो भाई अव्वल नंबर का मुफ्ता और तुझे नहीं कह, अच्छा उस बंदे को ओके
ठीक है, कि एक तो मुफ्ता, ठीक है, और ऊपर से कह रहा है कि दुकान बंद करने लगा हूँ, कह रहा मुझे लस्सी बना के पिलाओ। खैर इसने बोला कि यार भाई कल आना, कल आना। उसने बोला कल पिलाएगा? बोला हाँ कल, वादा कल पिलाऊंगा, कल थोड़ा जल्दी आ जाना। बोला ठीक है सही है, ये चला गया। इसने शटर बंद किया, वहाँ से निकला तो इसको एक बच्चे ने आके पकड़ लिया। रात सुबह के 4 बज रहे हैं, 4 साढ़े 4। उसने बोला आपकी दुकान है? उसने बोला हाँ। बोला वो दुकान खोलो और मुझे लस्सी पीनी है। पहले तो ये इसने ऐसे नॉर्मल लिया इस चीज़ को कि यार हो सकता है कोई बच्चा हो, बच्चे करते हैं ना, लेकिन 4:30 बजे कौन सा बच्चा सुबह में, और जो कहे कि दुकान खोलो और मुझे लस्सी पीनी है। तो इसने बोला कि कहाँ से आए हो? तो इसने बोला मैं वहाँ से आया हूँ। उसने बोला अच्छा चलो अभी रात बहुत हो गई है, तुम्हें सुबह में मैं लस्सी पिलाऊंगा और चलो मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ता हुआ जाता हूँ, मैं भी वहीं से जा रहा हूँ। तो लोग पैदल चलते हैं वहाँ पर, इतना बड़ा बहुत करीब करीब घर है, इतना दूर घर भी नहीं है। अच्छा, ये खाई रोड से एक रास्ता जा रहा है आपका क्लॉथ मार्केट की तरफ, सीधा पीछे पीछे से, जहाँ पे साइड पे शूज़ की शॉप्स भी हैं और ये सारी चीज़ें ना। तो ये वहाँ से गया और वहाँ से वो एक गली निकलती है जो जाती है खैरशाह के पेड़ को टच करती है। ये वहाँ से निकला, बच्चे को कहाँ जाना है? बोला मुझे इस गली में मेरा घर है। बोला अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें आगे घर तक छोड़ के मैं निकल जाता हूँ। तो उसे पूछने लगा कि तुम कौन हो, इतनी रात को तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रोकता नहीं? बोला नहीं, हम तो खेल रहे थे और मुझे प्यास लगी तो मैंने तुम्हें देखा, तो मैंने तुम्हें बोला कि तुम मुझे लस्सी पिलाओ, तुमने तो मुझे लस्सी पिलाई नहीं। बोला अच्छा चलो। इस तरह से बात करते हुए किसके बेटे हो? उसने कोई नाम वाम नहीं बताया। अब ये बच्चा इसके साथ जा रहा है, ये बच्चे से बात करता जा रहा है और खामोशी हो गई उस गली में। ये बात करता जा रहा है, आगे से कोई रेस्पॉन्स नहीं। इसने जो देखा मुड़ के तो इसको कोई बच्चा ही नहीं था, कोई था ही नहीं। अब इसको बात समझ में आ गई कि यार ये तो कोई और चीज़ मुझे टकरा गई। ये वहाँ से भागा, जल्दी जल्दी घर गया। घर पहुँचा ही नहीं था तो वो जो बंदा था जो इससे लस्सी मांगने आया था, वो इसके घर से पहले ही थोड़ा सा पहले खड़ा हुआ था। तो इसने बोला कि यार मेरे साथ सीन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तुम आए थे। उसने बोला तुम्हें किसी बच्चे ने पकड़ा था? ओके। तो इसने बोला हाँ मुझे बच्चा वहाँ पे आया था, वो फिर इस गली में गायब हो गया और ये हो गया, मुझसे लस्सी मांग रहा था। तो कहने लगा कि मैंने तुझे बोला था लस्सी पिलाओ मुझे, तुमने मुझे नहीं पिलाई, तो मजबूरन मुझे फिर बच्चा बन के आना पड़ा। ओके। अब मुझे बता तू मुझे लस्सी पिलाएगा? अब इसके दिमाग में बात आ गई कि ये तो कोई और चीज़ है। इसने बोला मैं कसम खा के कहता हूँ तुम कल मुझे किस टाइम? बोला कल नहीं, मुझे लस्सी आज पीनी है। अब इसकी ना हालत टाइट होने लगी। बोला अगर तूने मुझे आज लस्सी नहीं पिलाई तो तुम्हारा कारोबार में तबाह कर दूंगा। ओए ओए ओए। अब इसकी हालत तबाह हो गई। इसने बोला अच्छा चलो। अब वो जो है ना मरता क्या ना करता, ये चला गया। इसने दुकान खोली दोबारा। अब इस सारे चक्करों में ना 5 बजने वाले थे और फजर की अजानों का टाइम 5:15 बजे तक होने वाला था। इसने शटर ऊपर किया और सामान निकाला और लस्सी बनाना शुरू किया। कहने लगा कि मैं बैठा था लस्सी बना रहा हूँ तो मेरे दुकान के बाहर एक भीड़ लगना शुरू हो गई। अच्छा। बच्चे भी, बूढ़े भी, औरतें भी। बोला मैंने एक गिलास उस बंदे को दिया, लेकिन उधर जितने भी लोग थे वो सब मेरी तरफ दौड़े कि हमें भी पिलाओ। बोला मैं कहाँ से इतने लोगों को पूरी करता? बोला जो वो बंदा था उसने अपने गिलास में से सबको पिलाना शुरू कर दिया। ओके। और गिलास ख़त्म भी ना हो, वो सब पीते और गायब होते जाए, सिर्फ भरे या जितना पीना हो, और उसके बाद वो वहाँ से गायब होता जाए। जब ये मामला ख़त्म हो गया, अजानों का टाइम हो गया, अजानें आने लगी, वो बंदा गायब हो गया। ठीक है, वो बंदा गायब हो गया। अब इसने कहा कि अब फजर का टाइम हो गया, मैंने ताला लगाया,
डरा हुआ था, मस्जिद भागा, वज़ू किया, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मैं घर को चला गया, जाके मैं सो गया। जब उठा तो मैंने अपनी बीवी से ये सारी बातें बयान की। तो बीवी कहने लगी कि मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ कि रात क्या हुआ। बोला क्या हुआ? बोला मैं सो रही थी तो मुझे आके किसी ने पैरों से जगाया और मुझे कहा कि अपने मियाँ को कहना कि हमें प्यास लगी है, हमें कुछ पिलाए, ओके। और अगर नहीं पिलाएगा तो बड़ा हम नुकसान हो जाएगा। नहीं, हम उसे भूखा प्यासा मार देंगे। ओए ओए ओए। तो कह लगी मैं बहुत डर गई थी और मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे अगर कोई ऐसी चीज़ आपके पास आती है तो आप उसकी वो हाजत पूरी करो, आप उसकी वो दुआ पूरी, उसकी वो मुराद पूरी करो। और आपने ये बात बता दी। अब ये दोनों मियाँ बीवी परेशान थे कि अब क्या करें। बहरहाल इसको कॉल आना शुरू हुई ना, वो जो छोटे होते हैं ना, जो दुकान खोलते हैं, तो उसने कॉल की इसको कि आ जाए भाई, आज आपने बहुत देर कर दी है, यहाँ तो ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। तो कहता है यार इस वक्त कौन से ग्राहक, मतलब 1-2 बजे के करीब, 3 बजे के करीब लस्सी के इतने ज़्यादा ग्राहक तो मेरे पास आते नहीं। मेरे पास जो रनिंग होती है शाम को होती है, रात को होती है। ये चला गया तो 10-12 लोग ऐसे ही, कोई बाइक पे, कोई कैसे ही, कोई किस तरह से इसकी दुकान पे मौजूद था। ऑफ कोर्स बहुत जने चले भी गए होंगे कि हाँ। भाई कोई है नहीं सर्विस हाँ, करने वाला। तो ये इसने क्या किया कि लस्सी वस्सी अपना बनाना शुरू कर दी, पिलाना शुरू कर दी। उस दिन की सेल इसकी बताता है कि आम दिनों से 5-6% ज़्यादा हुई। परसेंट से मतलब ये है कि उसको मल्टीप्लाई करो 5 से, 100 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 गुना ज़्यादा। 5 गुना ज़्यादा। यहाँ मैं बड़ा खुश था और इस चक्करों में मैं ये भूल गया कि टाइम क्या हो रहा है। मेरे पास काम वाले लड़के ने बोला साहब 12 बज गए, 1 बज गए, मैं जाऊँ? तो मतलब मैंने उसको बोल दिया चले जाओ। अब मैं इंतज़ार में, कहने लगा अब मुझे ये हो रहा था कि कोई आए मेरे पास। अब मैं इंतज़ार में बैठा हूँ कि कोई मेरे पास आए। कहने लगा वही बच्चा आया कि लस्सी पिलाओ। उस रात में बोला मैंने खामोशी से लस्सी बनाई, क्योंकि मैं इंतज़ार उन्हीं का कर रहा था। लस्सी बनाई, मैंने उनको लस्सी पिलाई और जैसे ही लस्सी पी तो वो वही बंदा हो गया जो आया था। ठीक है, तो कहने लगा कि मैं तुम्हारे पास 7 दिन आऊँगा। ठीक हो गया। 7 दिन में अगर तुमने 1 दिन भी नागा किया तो तुम्हारा कारोबार मैं तबाह कर दूंगा। ये डर गया। 2 दिन गुजर गए, इसको पिलाता पिलाता रहा। 3 दिन गुजर गए। अब इसके अंदर ही अंदर में कुछ चल रहा था। चल कैसे रहा था कि एक डर, खौफ, एक रिस्क कि यार मेरा कारोबार बंद। उस कंडीशन में ना इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई कि बुखार चढ़ गया, उल्टियाँ शुरू हो गई, इस तरह की तबीयत, या तो किसी ने ख़राब की। कि लगा मैं दुकान पर एक रात नहीं गया। ओके। दुकान बंद थी, दुकान बंद थी और उसके बाद वहाँ पे वो बंदा आया तो उसको नहीं मिली वो चीज़। बोला वो मेरे घर पर आया, मुझे कहने लगा कि मुझे लस्सी बना के पिलाओ। तुमने दुकान क्यों बंद की है? तुमने जो हमारा मुआहदा, जो एग्रीमेंट हुआ था, वो तुमने उसको तोड़ा है। तो इसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी तबीयत ख़राब है और ये है वो है। बोला जो भी है तुम्हें आना चाहिए था, अब तुम नहीं आए। तो उसने बोला चलो मैं अभी चलता हूँ, अभी तुम्हें बना के पिला देता हूँ जो भी। कहने लगा नहीं अब नहीं। ये कह के वो बंदा गायब हो गया। ओके। 15 मिनट के बाद इसके दरवाजे पे ना जोर जोर से आके लोगों ने मारना शुरू किया। ये परेशान होकर उठा, दरवाज़ा खोला तो बराबर के दुकान वाले, ऊपर घर वाले, जल्दी चलो तुम्हारे दुकान में आग लगी हुई है। ओए ओए ओए। ये वहाँ से भागा, दुकान पर पहुँचा, सब जल चुका था। बोला उस दिन के बाद वो दुकान आज तक आबाद नहीं हुई। वो कोने में एक दुकान है जो आज तक आबाद नहीं हुई। अच्छा। ओके। मतलब आदमी हर सूरत में वो शर्त पूरी करता जो ज़बान करता है, जो ज़बान को, देखो ये तो हमारे मज़हब में भी है ना, आप या तो किसी के साथ ज़बान नहीं करो। ज़बरदस्ती की ज़बान भी नहीं यार। नहीं देखो, अगर ज़बरदस्ती की भी ज़बान है तो ये बोल देता मैं ये नहीं कर सकता भाई, मेरे बस का काम नहीं है, जितना हो सकता है मैं कर सकता हूँ। ओके।
अल्लाह ने ज़बान दी है ना। देखो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन स्टोरीज़ के ज़रिए, जो मुझे इंस्टा पर भी कमेंट करते हैं, जो मुझे यूट्यूब पर भी कमेंट करते हैं कि काशी भाई आपकी स्टोरीज़ की वजह से हमारे अंदर इतना कम अज़ कम वो ताकत आ गई है, या इतना हमारे अंदर हम वो स्ट्रांग हो गए हैं कि अब हम इन चीज़ों से कम डरते हैं, नहीं डरते, और हम एक नॉर्मल लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपके किस्सों से कोई इन चीज़ों से डरना छोड़ दे, क्योंकि डरने के लिए सिर्फ एक ही ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात, उससे डरो आप भाई। बाकी फ़िरौन भी आया था ना, तो क्या हुआ, ख़त्म हो गया। बड़े बड़े जालिम बादशाह गुजरे, हुक्मरान गुजरे, क्या हुआ, मर गए, ख़त्म हो गए। इन चीज़ों को भी क्या होना है, इन चीज़ों ने भी मरना है, ख़त्म होना है। जीत एक ही चीज़ की है, पावर एक ही चीज़ है, अथॉरिटी एक ही चीज़ है। जाहिर हो बातिन हो, वो ही है जो ताकतवर है, उसके सामने सब खत्म है। बेशक। तो हम इन टुच्ची चीज़ों से क्यों डरे यार। हाँ, वेल स्टोरी बड़ी कमाल थी, अच्छी थी, लेकिन एंड मज़ेदार नहीं था यार। एंड उसका दुकान कारोबार तबाह कर दिया। सैड। हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए यार। आज हैप्पी एंडिंग इस तरह से नहीं होती, मतलब इन स्टोरीज में नहीं होती। होती है हाँ मेरे किस्सों में, हाँ, वो तो 18+ में चले जाते हैं ना। हैप्पी एंडिंग होती। पर आई होप कि आप लोगों ने हमारे आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा तो थम्स अप, अगर समझ में नहीं आया तो थम्स डाउन, नो प्रॉब्लम। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। अब लेंगे आपसे इजाज़त। सिया वबाइला हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।